तब पाया वनवास। कल जुग तक चलती आई है सतयुग की ये रीत, कल जुग तक चलती आई है सतयुग की ये रीत। सब कुछ हार चुके जब अपना तब हो राम की जीत। जुग बदले पर बदल न पाया अब तक ये इतिहास। जब जब राम ने जन्म लिया तब तब पाया वनवास, तब तब पाया वनवास। छोड़ के अपने महल तो महल जंगल जंगल फिरना, छोड़ के अपने महल तो महल जंगल जंगल फिरना। औरों के सुख चैन की खातिर दुख संकट में घिरना। है यही राम के लेख की रेखा आ गया अब विश्वास। जब जब राम ने जन्म लिया तब तब पाया वनवास, तब तब पाया वनवास। राम हर एक युग में आए पर कौन उन्हें पहचाना। राम हर एक युग में आए पर कौन उन्हें पहचाना। राम की पूजा की जगने पर राम का अर्थ न जाना। तकते तकते बूढ़े हो गए धरती और आकाश। जब जब राम ने जन्म लिया तब तब पाया वनवास, तब तब पाया वनवास। काम क्रोध और लोभ कमारा जगत न आया रास। जब जब राम ने जन्म लिया तब तब पाया वनवास, तब तब पाया वनवास। दोस्तों, राम हर युग में आते हैं, हर मन में आते हैं, लेकिन हम ही उन्हें पहचान नहीं पाते। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। इस बात को समझने वाले तो बहुत कम मिलेंगे, लेकिन राम के नाम पे लूट मचाने वाले आपको बहुत मिल जाएंगे। जो कहते हैं राम हमें लेके आए हैं, हम राम को लाएंगे, ऐसा कुछ कहने वाले आपको बहुत से लोग मिल जाएंगे, लेकिन वो कभी नहीं चाहेंगे कि राम आ जाए। अगर राम सचमुच आ जाए तो सबसे पहले उनका लेखा जोखा मांगेंगे, फिर मंदिर का लेखा जोखा भी मांगेंगे कि चंदे के नाम पर कहाँ का धंधा हुआ है। काम क्रोध और लोभ का मारा जगत न आया रास। राम ने जब जब जन्म लिया तब तब पाया वनवास। यहाँ पे काम का मतलब है इच्छाएं, कामनाएं, तमन्नाएं। और तमन्नाएं, इच्छाएं और क्रोध, लोभ, मोह जिस मन में हो वहां राम कैसे प्रवेश करेगा। मन में सिर्फ एक चीज रह सकती है, या तो ये चीजें रहेंगी या राम रहेंगे। जैसे कि वीर कहते हैं, प्रेम गली बड़ी सांकरी जिसमें दो ना समाए। इसका मतलब ये है कि इनमें एक ही चीज रह सकती है, या तो राम रहेंगे या फिर ये चीजें रहेंगी। इस गीत में दोनों राम का जिक्र किया गया है। एक राजा राम जो अयोध्या के राजकुमार थे, जिन्होंने समाज की मान मर्यादा के लिए, घर में क्लेश ना हो उसके लिए 14 साल के लिए वनवास जाना मंजूर किया, वहां पर दुख कष्ट झेले। और दूसरे राम हैं जो जिनका जिक्र आपको गुरु ग्रंथ साहब में मिल जाएगा। कबीर भी जिस राम का जिक्र करते हैं, और भी बहुत से लोग हैं जो जिस राम का जिक्र करते हैं, वो भगवान का नाम है।
वो भगवान का नाम है। उसको चाहे राम कह लो या रहीम कह लो, गॉड कह लो, रब कह लो, चाहे कुछ भी कह लो। एक गीत भी है, राम से बड़ा राम का नाम, बनाए सबके बिगड़े काम। रामायण में हमको समझाया गया है कि पहले राम राजकुमार थे, अयोध्या के राजकुमार थे, फिर उसके बाद वो जंगल में गए, वन वन घूमे और रावण को भी मारा। रावण अहंकार का प्रतीक है, उन्होंने अहंकार को मारा, तब वो भगवान राम बने। सैकड़ों साल पहले जब लोग अनपढ़ थे तो शहरों में, गांवों में रामलीला का नाटक खेलकर रामायण के बारे में, राम के बारे में हमको समझाया जाता था, दिखाया जाता था। और वो रामलीला देखकर कुछ लोग कुछ समझे या ना समझे हो, ये अलग बात है। लेकिन जो स्टेज पे काम करने वाले लोग थे, जो राम का पार्ट अदा करते थे या दूसरे रोल अदा करते थे, वो कलाकार जरूर बन गए। और बहुत से लोग हैं जो फिल्मों में भी गए। हमारे शहर में भी 70 के दशक में जब रामलीला होती थी तो वहां पे हारमोनियम बजाने वाले और संगीत सिखाने वाले बाहर से आते थे। तो जो आज हमारे शहर के बड़े बड़े कलाकार हैं वो उनकी रिहर्सल देखते रहते थे और संगीत की जानकारी वहां से उनको मिल जाती थी। तो बाद में जाकर वो बड़े बड़े कलाकार बने। मेरे पास एक किताब है, संगीत रामायण। ये टोहाना के सरदार जसवंत सिंह की लिखी हुई है। ये टोहाना निवासी थे। ये तकरीबन 100-150 साल पहले लिखी गई है। पहले उर्दू में लिखी गई थी और इसमें संस्कृत, हिंदी और उर्दू ये तीनों को मिक्स करके ये संगीत रामायण लिखी गई है। इसको कहते हैं संगीत रामायण। और इसमें जो भी डायलॉग बोले गए हैं वो एक कविता के रूप में बोले गए हैं, जो कि बहुत बड़ा काम है। और ये भी सुना है कि जसवंत सिंह खुद तब उन दिनों में रावण का रोल अदा करते थे। आज का गीत जो आपने सुना ये 1963 में आई फिल्म बहू रानी से है। पर्दे पर आपको दिखाई देंगे गुरुदत्त और माला सिन्हा। संगीत दिया है श्री रामचंद्र ने। इस फिल्म में एक और गीत भी है, वो बहुत अच्छा गीत है। वो उम्र हुई तुमसे मिले फिर भी जाने क्यों, ऐसा लगे जैसे पहली बार मिले हैं। है ना कमाल का गीत। ऐसा है, इस गीत में राम के बारे में बहुत बड़ी जानकारी दी गई है। एक छोटे से गीत में कितनी बड़ी बात समझाई गई है। आज हम एक गजल पढ़ेंगे जिसे लिखा है राहत इंदौरी ने। बहुत बड़ी गजल है, बहुत अच्छी गजल है ये। शुरू करते हैं। मैं लाख कह दूं कि आकाश हूं, जमी हूं मैं, मगर उसे तो खबर है कि कुछ नहीं हूं मैं। दूसरा शेर है। अजीब लोग हैं मेरी तलाश में मुझको, वहां पे ढूंढ रहे हैं जहां नहीं हूं मैं। यहाँ पे मंदिर मस्जिद की बात हो रही है कि लोग भगवान को वहां ढूंढते हैं जहां पे वो नहीं है। मंदिरों, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में, पता नहीं कहां कहां घूमते रहते हैं। अगला शेर है। मैं आईनों से तो मायूस होके लौटा था, मगर किसी ने बताया बहुत हंसी हूं मैं। आईना कहते हैं शीशे को। मैं आईनों से तो मायूस होके लौटा था, मगर किसी ने बताया बहुत हंसी हूं मैं। ये बहुत अच्छा शेर है। वो एक किताब जो मंसूब तेरे नाम से है, उसी किताब के अंदर कहीं कहीं हूं मैं। किताब मतलब दूसरी किताब नहीं, ऐसी किताब नहीं। किताब यहाँ पे जिंदगी की किताब की बात की गई है। यहाँ पे जिंदगी की किताब की बात की गई है। वो एक किताब जो मंसूब तेरे नाम से है, उसी किताब के अंदर कहीं कहीं हूं मैं। यानी वो जिंदगी जो तुम्हारे नाम पे है वो तुम्हारी ही है और उसमें मैं भी कहीं कहीं हूं। और आखिरी शेर। सितारों आओ मेरी राह में बिखर जाओ, ये मेरा हुक्म है हालांकि कुछ नहीं हूं मैं। सितारों आओ मेरी राह में बिखर जाओ, ये मेरा हुक्म है हालांकि कुछ नहीं हूं मैं। ये वो मुकाम है जहां पे हम कुछ भी ना होते हुए भी सब कुछ होते हैं। हम हुक्म दे सकते हैं,
हम मालिक हैं, हम खुद के मालिक हैं। मालिक को स्वामी भी कहते हैं। जितने भी सन्यासी हैं उनके नाम के आगे स्वामी लगाया जाता है। ये बहुत अच्छा है, ये बिल्कुल सही है। स्वामी का मतलब होता मालिक, मालिक यानी अपने आप के मालिक। मैं आपसे ऐसी बातें क्यों करता रहता हूं कि हम खुद अपने आप को जाने बगैर जिंदगी को नहीं समझ सकते। अपने आप को जाने बिना हम जिंदगी को समझ ही नहीं सकते। ये सब जानते हुए भी हम अपने आप को हिंदू, मुस्लिम या सिख ऐसा समझते रहे हो। अगर आप ऐसा समझते हो तो आप सब कुछ हो सकते हो, लेकिन एक अच्छे इंसान नहीं हो सकते। हमारा अगला गीत होगा फिल्म वक्त से। पर्दे पर दिखाई देंगी आपको साधना जी और आवाज है आशा भोंसले की। और इस गीत के साथ साथ हम जी कृष्णमूर्ति की भी बात करेंगे। जी कृष्णमूर्ति कौन थे और उन्होंने क्या कुछ कहा।